इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। उस हाउस में पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जी भी कई बार उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि इसको परिणाम तक लाएंगे। अब रही बात अधिकारी और लीडर, इसमें फंसने का ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का मामला है, अगर कोर्ट में था तो कोर्ट को निर्णय करना है। भूमि अधिग्रहण करके अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना है तो हमारे कलेक्टर या एससी। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारे साथ शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ हैं कटिहार के सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी। सर को हम उस सवाल में घेरेंगे जिसके लिए मैंने तैयारी की है। तैयारी क्या है? वो है पूर्णिया एयरपोर्ट का मसला देश में एक ट्रेंडिंग मसला चल रहा है। और सर से जब हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने इस मसले को सड़क से लेकर संसद तक उठाया था और मनोज झा आरजेडी सांसद ने भी उठाया था। कहा जा रहा है कि कटिहार के सांसद, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम साहब ने भी उठाया था, लेकिन सर की महती भूमिका दिखती है। देखिए, आप बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल को उठाए हैं। देखिए, देश का विकास के लिए कम्युनिकेशन आवश्यक है। कम्युनिकेशन का 3 साधन है। एक रेल, तो रेल के मामले में कटिहार बहुत सक्षम है। कटिहार काफ़ी धनी है रेल के मामले में। दूसरा रोड कम्युनिकेशन। अब हम इन बातों को कह करके कि गांव में हम सड़क बना दिए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सड़क के माध्यम से, भारत सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के गांव में सड़क बन गया। NH सिंगल डबल लेन रोड था, इसीलिए मेरा चुनाव जीतने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी था कि रेलवे को बिना बाधा के साथ ROB बने। कटिहार जिला में 4-5 और ROB बन रहा है NH में, लेकिन 4 लेन हमको जो लेना था ले लिए। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि खगड़िया से पूर्णिया 135 किलोमीटर भारत सरकार की सहमति हो गई है, उसका भी DPR बन रहा है, वो 4 लेन बन जाएगा। और झारखंड से साहिबगंज और पाकुर होता हुआ पूर्णिया तक हम 4 लेन बना रहे हैं, ताकि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो गोल्डन प्रोजेक्ट था पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, जो 3500 किलोमीटर का सड़क वो बना हुआ है, और ये सड़क जाकर के उसमें जुटेगा। खगड़िया वाली सड़क भी उसमें जुटेगा। तो कम्युनिकेशन का दूसरा जो डेवलपिंग मार्ग है, हम पार्ट वाइज वर्क करते हैं। इसीलिए पिछले सदन में हमने पूर्णिया एयरपोर्ट का विषय उठाया, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जो उड्डयन मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया है। ज़मीन का कुछ मामला था तो हाई कोर्ट में चल रहा था, राज्य सरकार ने इनिशिएटिव लिया, ज़मीन की मामला भी समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार उसमें पैसा भी अलॉट कर रही है। और जब इस बार का सेशन समाप्त हुआ तो मैं ये खुशी की बात बता रहा हूँ। ऐसे तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1.5 साल में मैं इस एयरपोर्ट को चालू करूँगा। 1.5 साल में चालू करूँगा और 2 साल में ये रैंडम चलेगा। और मेरी ये मान्यता है कि ये मैं केवल पूर्णिया और कटिहार के लिए नहीं, ये एयरपोर्ट बहुत पहले चालू हो जाना चाहिए था। इससे फ़ायदा कटिहार ज़िला को होगा, बड़ी आबादी है। पूर्णिया को तो होगा ही, अररिया को होगा, किशनगंज का बहुत बड़ा भाग है, किशनगंज लोकसभा का, रायगंज बालूरघाट को भी नज़दीक में एयरपोर्ट नहीं है। तो आप इसका जब देखेंगे तो पूर्णिया एयरपोर्ट बनने से क्या होगा, बिहार और बंगाल चाहिए, बिहार, बंगाल, झारखंड को एक बेहतर कम्युनिकेशन मिलेगा। और जिसका बात शायद आने वाला समय में आप हमसे पूछना चाहते होंगे कि इस एरिया में इंडस्ट्री का क्या होगा, तो कोई भी अच्छे लोग, कोई भी बड़े व्यापारी जो नेशनल लेवल में इंडस्ट्री लगाते हैं, उनको कम्युनिकेशन चाहिए। कोई ट्रेन से चढ़ करके आपके यहाँ करके कम्युनिकेशन नहीं लगाएगा। कोई पटना से और दिल्ली से कार में बैठ करके इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बाढ़ पीड़ित एरिया है, लेकिन हम जब 4 लेन बना रहे हैं, 6 लेन बनेगा, तो उन रोडों के बगल में फ्लड का संभावना कम होगा, क्योंकि वो अपने आप में प्रोटेक्टिव होगा। तो जब हम वैसे लोगों को कम्युनिकेशन देंगे
तो उनका आना सुनिश्चित होगा। जैसे ही एयरपोर्ट का बात हुआ है तो बहुत सारे व्यापारियों का, उद्योगपतियों का जो है हम लोग के प्रमंडल के तरफ नज़र आया है, और यही परिणाम है कि एक इथेनॉल का इंडस्ट्री पूर्णिया में लगा है। कटिहार को भी लोग पसंद करें क्योंकि मक्का यहाँ हो रहा है, यहाँ धान की खेती हो रहा है। धान का जो चावल होता है, चावल का टुकड़े से सरसों तेल के जैसा खाने का तेल भी बनता है, उससे इथेनॉल भी बनता है, मल्टीपर्पज़ है राइस। उसी तरह से मक्का से इथेनॉल बनता है, बांस से इथेनॉल बनता है। इस एरिया में अपार संभावना है। ज़रूरत इस बात की है और सरकार कोशिश में है कि हम लोग एक एग्रीकल्चर को अत्याधुनिक रूप में ला करके और किसानों को अवेयर करके और बड़ी मात्रा में, जैसे मक्का का खेती तो ऑटोमेटिक बड़ी मात्रा में हुआ, तो इस दिशा में ला करके इथेनॉल जो अब सरकार ने कर दिया कि 20% इथेनॉल जो है डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में मिला सकते हैं। और 1 लीटर पेट्रोल के लिए हम लोग को रसिया की तरफ देखना पड़ता है, मध्य पूर्व के देशों की तरफ देखना पड़ता है। अब तो बिहार इथेनॉल देगा और देश में उस इथेनॉल का उपयोग होगा। तो बिहार अग्रणी रूप में आगे आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है, नीतीश जी का, और जो हमारे उद्योग मंत्री है शाहनवाज हुसैन जी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर, एयरपोर्ट का मसला आपने सदन में उठाया, आखिर मीडिया आपको तवज्जो क्यों नहीं दे रही है, बल्कि पदाधिकारियों को ये मौका मिल रहा है? इसके लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। उस हाउस में पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जी भी कई बार उस बात को उठाए, मैंने उठाया। जब जिनको मौका मिलता है बात उठाता है, लेकिन परिणाम तक नहीं आया। पूर्व में भी लोग उठाए होंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने ये तय किया है कि इसको परिणाम तक लाएंगे। अब रही बात अधिकारी और लीडर, इसमें फंसने का ज़रूरत नहीं है। ज़मीन का मामला है, अगर कोर्ट में था तो कोर्ट को निर्णय करना है। भूमि अधिग्रहण का अधिग्रहण करके अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना है तो हमारे कलेक्टर या एसी या सीलिंग अधिकारी उसको करना है। सबका अपना अपना काम है, उसको करने दीजिए। हम लोग का एक ही काम है, सारे अधिकारियों को हम लोगों ने कहा है, हमारी सरकार ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूर्णिया एयरपोर्ट बनना चाहिए। उसके लिए जितनी बाधाएं समाप्त करिए और एयरपोर्ट अथॉरिटी को ज़मीन दीजिए। पूर्णिया एयरपोर्ट जितना जल्दी बनेगा, हमारा ये कमिश्नरी उतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा। कमिश्नरी की बात करते हैं। सर, कटिहार को मिनी कोलकाता कहा जाता है। क्या छोटे छोटे जो यहाँ पर दुकानदार हैं उनकी आय बढ़ेगी जब एयरपोर्ट आएगा, बाहर से लोग आएंगे? देखिए, कई चीज़ बढ़ेगा। अभी तो सामान्य कम्युनिकेशन में कटिहार, आज के डेट में अगर कटिहार के बारे में कुछ कहा जाए तो कपड़ा व्यवसाय में कटिहार आगे है, इसी के लिए मिनी कोलकाता कहा जाता है। कॉटन, टेरिकॉट, लाइलॉन और कटिहार के व्यापारी ही लगभग बहुत सारे मार्केटों में जो है ये करते हैं, होल सेलिंग भेजते हैं। लेकिन कटिहार को, इसके साथ साथ मैं कटिहार के व्यापारियों से भी आग्रह कर चुका हूँ और फिर कहेंगे कि कपड़ा जब सूरत में बनता है तो उसका प्रिंटिंग कलकत्ता में होता है। तो हमने कई व्यवसायिकों से ये कहा है कि अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग चेंज कर रहे हैं। धीरे धीरे जो प्रिंटिंग मशीन है, उसका जो टेक्नीशियन है, अपने लोगों को यहाँ से भेजिए, कलकत्ता भेजिए, सूरत भेजिए। और हम लोग का यहाँ का क्लाइमेट जो है प्रिंटिंग करने के लिए अनुकूल है, क्योंकि बहुत हॉट भी नहीं है कि कपड़ा का दूसरा स्वरूप हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रिंटिंग, बाकी सारा चीज़ भी यहाँ आएगा। हम लोग आंतरिक तैयारी कर रहे हैं। आपने मखाना का जिक्र किया था, तो पूर्णिया में मखाना वेस्ट एमएसएमई के माध्यम से प्रोडक्शन इंडस्ट्री चल रहा है और बहुत सारे नौजवान छोटा छोटा इंडस्ट्री खोल करके मखाना प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और हम लोग इस तैयारी में है कि कई संस्था आए और मखाना के जो किसान है उसको सही रेट भी मिले और यहाँ का मखाना का प्रोसेसिंग यही हो और दुनिया के मार्केट में सीधे जाए। तो इसकी तैयारी करें। जीविका के माध्यम से भी
जो है राज्य सरकार इस काम को आगे बढ़ा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब, आपने हमें समय दिया। बहरहाल आपको हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9x को सब्सक्राइब कराना ना भूलें। और हाँ, अब हम इंस्टाग्राम पर आ चुके हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कराना भूलें। शुक्रिया।